नमस्कार। स्वागत है आपका आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जो है आपके लिए क्लास 10 की जो द लोटस पोएम है उस लोटस पोएम को पढ़ेंगे। ये द लोटस पोएम जो है ये तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। पोएम को पढ़ाने से पहले या पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, द लोटस का अर्थ कमल होता है और कमल वही कमल है जिसको हमारे हिंदू संस्कृति में पवित्र पुष्प समझा जाता है। कमल का फूल हमारे सभी देवी देवताओं का एक प्रिय फूल है। यहाँ इस कविता के अंदर कमल के फूल को श्रेष्ठ बताया है। अब कमल के फूल को क्यों श्रेष्ठ बताया है, कमल का फूल ही क्यों श्रेष्ठ बना, वो सब इस पोएम में यहाँ दिया हुआ है। एक बार पढ़ने से पहले बता दूं, द लोटस पोएम जो है एक सोनेट का एग्जाम्पल है। जब भी हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट व्याख्या लिखेंगे तो वहाँ हम ये एक्स्ट्रा बता सकते हैं। सोनेट क्या होती है? सोनेट होती है ए शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन्स। 14 लाइनों की एक छोटी कविता जो है वो सोनेट होती है। अब चूंकि अपने पास सोनेट भी जो है दो प्रकार की है। पहली सोनेट होती है शेक्सपियरियन सोनेट और दूसरी है पेट्रार्चन सोनेट। ये जो पोएम है द लोटस, ये द लोटस पेट्रार्चन सोनेट का उदाहरण है। द लोटस पेट्रार्चन सोनेट का एक उदाहरण है। अब पेट्रार्चन सोनेट कौन सी होती है तो उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ देखना कि एक ऐसी कविता जो 14 लाइन की हो जिसको हम सोनेट बोलेंगे, उसके स्टेंजा दो भागों में बटे हुए हैं। पहला भाग जो है स्टेंजा का वो 8 लाइन का हो, सेकंड भाग जो है वो 6 लाइन का हो। पहला जो भाग है 8 लाइन का इसे हम ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाग है इसे हम सेस्टेट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारी द लोटस पोएम है एक पेट्रार्चन सोनेट का उदाहरण है जिसके अंदर प्रथम 8 लाइनें ऑक्टेव है और अंतिम 6 लाइनें सेस्टेट है। शुरू करते हैं पोएम। पोएम में आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला शब्द आ रहा है लव। यहाँ पर लव को क्यूपिड, आप जब पढ़ोगे टेक्स्ट को तो वहां आपके सामने आ जाएगा प्रेम का देवता, इसे क्यूपिड भी कहा गया है। केम टू फ्लोरा, ये फ्लोरा है अपने पास यहाँ पर गॉडेस ऑफ वेजिटेरियन, जो हमारे पास हमारी वेजिटेशन वनस्पति है, उस वनस्पति की देवी है। तो जो प्रेम का देवता है केम टू फ्लोरा, वो वनस्पति की देवी के पास आता है आस्किंग फॉर ए फ्लोवर, और आकर जो है एक फूल की मांग करता है। पहली लाइन में क्या कहा गया है कि प्रेम का देवता वनस्पति की देवी के पास आता है और आकर उससे एक फूल की मांग करता है। देट, अब फूल की जो मांग की जा रही है वो किस प्रकार की है? देट वुड ऑफ फ्लावर्स, कि फूल ऐसा होना चाहिए, फूल ऐसा होना चाहिए बी अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड का होता है बिना विवाद के, जिसको हम बोलते हैं निर्विवाद। बिना विवाद के जो फूल है क्लीन, श्रेष्ठ होना चाहिए। तो जो क्यूपिड है वो फ्लोरा से जिस फूल की डिमांड करता है वो फूल कौन सा है? श्रेष्ठ फूल, बिना किसी विवाद के। द लिली, अब यहाँ पर देखना टेक्स्ट हो जाता है। लिली एक कुमुदनी का फूल है, लिली कुमुदनी का फूल है। एंड द रोज, और दूसरा है रोज। तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर भी, पहला है लिली और दूसरा है रोज। लिली कुमुदनी का फूल है, रोज गुलाब का फूल है। लॉन्ग लॉन्ग हेड बीन राइवल्स, अब ये जो दोनों फूल है लिली और रोज, लॉन्ग लॉन्ग काफी लंबे समय से, हेड बीन राइवल्स, राइवल्स का अर्थ होता है दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। काफी लंबे समय से रोज और लिली जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। फॉर दैट हाई होनर, अब ये प्रतिद्वंदी किस लिए थे? हाई होनर, हाई होनर है श्रेष्ठ सम्मान को पाने की। अब वो श्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? वो श्रेष्ठ सम्मान था ये वाला, क्यूपिड के द्वारा फ्लोरा से जो श्रेष्ठ फूल मांगा गया था, उस फूल की दौड़ में लिली और रोज जो है काफी लंबे समय से जो है लगे हुए थे। और लिली चाहता था कि सबसे अच्छा फूल मैं बनूं
और रोज चाहता था कि सबसे अच्छा फूल मैं बनूं। बार्ड्स ऑफ पावर, यहाँ ध्यान देना, बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स ऑफ पावर क्या है? ये जो प्रसिद्ध कवि लोग हैं, इन कवियों का एक समूह है। तो जो प्रसिद्ध कवि है, उन कवियों का जो समूह है, हेड संग देयर क्लेम्स, क्लेम्स का अर्थ होता है तर्क। तो इन कवियों ने क्या है कि अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। जो लिली के समर्थक कवि है, उन्होंने लिली को श्रेष्ठ बताया। जो रोज के समर्थक कवि है, उन्होंने रोज को श्रेष्ठ बताया। तो इस प्रकार से अलग अलग कवियों ने अलग अलग अपने तर्क प्रस्तुत किए। अब कुछ लोग जो है, कवियों के समूह में से कुछ कवि गुलाब के फूल की आलोचना करते हैं। द रोज क्या कहते हैं कि जो गुलाब है, कैन नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, टावर यानी श्रेष्ठ, गुलाब का फूल कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। लाइक द पेल लिली, गुलाब का फूल कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। लाइक द पेल लिली, किसके समान? लिली के समान। लिली के समान कभी भी गुलाब श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब लिली को श्रेष्ठ क्यों कहा है? यहाँ लिली को श्रेष्ठ कहा है विथ हर जूनोमीन, विथ हर जूनोमीन। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना इधर, जूनोमीन, ये जो प्राचीन कथाएं हैं हमारी, उन प्राचीन कथाओं में जूनो नाम की राजकुमारी या देवी जो भी है, वो जो है अपनी शानदार ढंग से खड़े होने की मुद्रा के लिए, ढंग से खड़े होने की मुद्रा के लिए जानी जाती थी। खड़े होने की मुद्रा, मुद्रा होती है स्थिति, इसके लिए जूनो जानी जाती थी। तो लिली जो है वो भी इसी प्रकार से खड़ा रहता है। तो लिली वाले कह रहे हैं कि गुलाब श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि लिली का फूल तो जो है जूनों के समान बहुत अच्छे से सीधा खड़ा रहता है। बट लेकिन, अब गुलाब वाले कह रहे हैं बट लेकिन इज द लिली लवलियर, लेकिन क्या लिली श्रेष्ठ है? अगर गुलाब श्रेष्ठ नहीं है तो क्या लिली श्रेष्ठ है? 10 इस प्रकार से। अब इस प्रकार से क्या होता है, बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन, बिटवीन के बीच में फ्लावर फ्रैक्शन, फ्लावर फ्रैक्शन है फूलों के दल, जो फूलों के दल है। अब हम जानते हैं हमारे पास कितने दल है? 2 दल है हमारे पास। एक दल है लिली वाला और दूसरा दल है रोज वाला। तो जो फूलों के दल है, रैंक द स्ट्राइक, उनमें जो है रैंक द स्ट्राइक, विवाद शुरू हो जाता है। इनमें विवाद शुरू हो जाता है। इन साई के गोबर, कहां पर शुरू होता है विवाद? देखो, साई के गोबर में। अब यहाँ पर जैसे जूनोमीन था, उसी प्रकार से साई के गोबर है। ये साई के भी प्राचीन कथाओं के अनुसार जो है, ये जो क्यूपिड गॉड ऑफ लव है, उनकी प्रेमिका है, और गोबर होता है बगीचा, कुंज जिसको हम बोलते हैं। तो साई का जो बगीचा था, उस बगीचे में जहाँ ये कविगण बैठे हुए थे, वहां पर इन दोनों फूलों के दलों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। अब आगे क्या परिणाम आता है? गिव मी ए फ्लावर। अब जो क्यूपिड है, लव मतलब, वो कहता है गिव मी ए फ्लावर, कि मुझे एक ऐसा फूल दो, मुझे एक ऐसा फूल दो, डिलीशियस, डिलीशियस यानी मधुर, मधुर, देखने में आकर्षक हो, एज द रोज, किसके समान? गुलाब के समान। तो क्यूपिड ने कह दिया कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब के समान आकर्षक हो। एंड और साथ में क्या कह रहा है? स्टेटली एज द लिली, स्टेटली, स्टेटली होता है वैभवशाली, और वैभवशाली हो, वैभवशाली कैसे हो? एज द लिली, किसके समान? लिली के समान वैभवशाली हो। इनर प्राइड, जो हमेशा अपने गौरव में रहता है, लिली के समान वैभवशाली भी हो, जो हमेशा अपने गौरव में रहता है, और दूसरा गुलाब के समान मधुर या आकर्षित करने वाला भी हो। बट ऑफ व्हाट कलर? अब जो फ्लोरा है, वनस्पति की देवी, ओडेज ऑफ वेजिटेशन, तो ये क्या कहती है? बट ऑफ व्हाट कलर? क्यूपिड से कहती है कि तुमने फूल तो मांग लिया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें किस रंग का फूल चाहिए? रोज रेड। आगे दिया हुआ है लव फर्स्ट चूज, लव प्रेम का देवता क्यूपिड, फर्स्ट चूज, इसने सबसे पहले चुनाव किया। सबसे पहले किसका चुनाव किया? रोज रेड, कि मुझे ऐसा फूल दो जो गुलाब के समान क्या हो? लाल हो। देन प्रेड, और तभी रुकता है और फिर से विनती करता है
नो, नहीं। ऐसा ही नहीं हो जो गुलाब के समान लाल हो, ऐसा भी हो लिली वाइट, ऐसा हो लिली के समान सफेद भी हो। तो दोनों चीज बता दी यहाँ पर क्यूपिड के द्वारा फ्लोरा को कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब के समान लाल हो और लिली के समान सफेद हो। और बोथ प्रोवाइड क्या कह रहा है, बोथ प्रोवाइड ऐसा फूल दे दो मुझे दो जिसमें इन दोनों का मिश्रण हो, इन दोनों के गुण हो। एंड और अब अंत में देखो दो लाइनें क्या संदेश देती है फ्लोरा, ये अंतिम दो लाइनें बाकी 12 लाइनों के विवाद को सोल्व कर देगी। और जो वनस्पति की देवी है गेव द लोटस, उस वनस्पति की देवी ने क्या दे दिया, कमल का फूल दे दिया। कमल के फूल की क्या विशेषता बताइए, रोज रेड डाइड, गुलाब के समान लाल रंग में रंगा हुआ है, गुलाब के समान लाल रंग में रंगा हुआ है। एंड लिली वाइट, और लिली के समान क्या है, सफेद भी है। द क्वीनलेस्ट, वही क्वीनलेस्ट श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ फूल दैट ब्लूम्स, जो हमेशा पल्लवित होता रहता है, हमेशा खिलता रहता है। इस प्रकार से जो है अंत में फ्लोरा जो है वो जो गोडो क्लब है उनकी जो समस्या थी उस समस्या का समाधान करती है। और समस्या का समाधान जिस फूल से होता है वो फूल है लोटस। लोटस को हमारी संस्कृति में बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है। और यहाँ इस कविता में इस फूल को लेकर जो है पाश्चात्य संस्कृति पर एक बड़ा भार किया गया है। लिली और रोज ये जो दोनों फूल है ये वेस्टर्न कल्चर के फूल है, लोटस हमारी हिंदू संस्कृति का फूल है। तो इस प्रकार से ये कविता है और मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि टेक्स्ट आपके समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से इसे पढ़ें और अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो हमें अपनी परेशानी बता सकते हैं। धन्यवाद।